मैं बताता हूँ। कोई बात नहीं। कस्टमर को कॉल ठीक है। कस्टमर को कॉल करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-3 दिन प्रैक्टिस करिए। एक बार कॉल करिए आप मुझे, मैं आपसे कुछ आवाज ही नहीं पूरे प्रोटोकॉल फॉलो करिए, बताइए, बात करिए। जी सर, ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है बीच में बार बार। अच्छा, आज बारिश है ना तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहेगा, कोई बात नहीं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आपको कॉल स्क्रिप्ट दी गई है उसे जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी कॉल इफेक्टिव होगी। ये तो कस्टमर कहेगा ठीक है मैं बिजी हूं, कल बात करूंगा, परसों बात करूंगा, फिर नहीं उठाएगा, ये तो कॉमन प्रैक्टिस है। जी लेकिन सर। लेकिन जो लोग आपके फोन को रिस्पॉन्ड करें एटलीस्ट उनसे तो आप प्रॉपर बात कर पाए, और प्रॉपर बात तभी कर पाएंगे जब आपके पास नॉलेज होगा। ठीक है, तो मैं आज एयर प्योरीफायर का प्रेजेंटेशन देता हूं आपको, और ये भेज भी दूंगा आपको। और कॉल स्क्रिप्ट बना दी है, तीनों कॉल स्क्रिप्ट आपको जाएगी। ठीक है, एक एयर प्योरीफायर के लिए, एक यूवी और एक ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए, तीनों के लिए मैंने बना दी है, वो तीनों आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले हम प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, फिर कॉल स्क्रिप्ट की बात करेंगे। सिद्धिका एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का ये प्रोडक्ट है एयर प्योरीफायर। एयर प्योरीफायर कैसे काम करता है? एनएबीएल सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है प्योरीफायर XJ4000H। 360 डिग्री एयर फ्लो है। करंट पेंडेमिक में आज सबसे बड़ा चैलेंज है कि अपने घर के एयर को कैसे साफ रखें, बैक्टीरिया और वायरस से कैसे बचाएं। ये प्रोडक्ट क्या करता है? Our machine is equipped with 6 critical technology to eliminate bacteria, virus, dust, pollen, smell, mold, toxic gases and generate mountain fresh air in your closed indoor। मतलब कि अगर हमारा ये प्रोडक्ट काम क्या क्या करेगा, आपके घर से बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट, पोलन, स्मेल, जो हल्की स्मेल होती है उसको भी खत्म करेगा। मोल्ड, टॉक्सिक, जैसे हम घर में अगरबत्ती जलाते हैं, धुआं करते हैं तो ये टॉक्सिक क्रिएट करते हैं, इन सारे टॉक्सिक को निकालने का ये काम करेगा। राइट, आपके रूम में जितने भी टॉक्सिक गैसेस होंगी उनको ये ट्रैप कर लेगा। कैसे करेगा? टेक्नोलॉजी क्या है? द पेंडेमिक हैज क्लियरली शोन दैट स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इन क्लोज्ड इंडोर। आज डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि आपके घर के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो ज्यादा हानिकारक है इन कंपेयर टू बाहर के, आउटडोर के। आउटडोर के कंपैरिजन में घर का इन्वायरमेंट ज्यादा हानिकारक है। इसकी वजह यह है कि क्रॉस वेंटिलेशन है नहीं। क्रॉस वेंटिलेशन ना होने की वजह से अगर एयर एक तरफ से आए दूसरी तरफ से निकल जाए, एक तरफ से आए दूसरी तरफ से निकल जाए, तो आपका घर का एनवायरनमेंट थोड़ा ठीक हो सकता है। ये प्रोडक्ट क्या करेगा? आपके घर के एनवायरनमेंट को ऐसा बना देगा जैसे आप किसी झरने के पास, प्राकृतिक झरने के पास या किसी पहाड़ पर रह रहे हो। टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे करेगा? इस प्रोडक्ट में पहले प्री फिल्टर लगाया गया है जो क्या करेगा, डस्ट और हैवी पार्टिकल को रोक लेगा। एडवांस कार्बन फिल्टर लगा हुआ है जिस जो ओडोर गैसेस कंटेमिनेटिंग को अपने सराउंडिंग कैप्चर कर लेगा। H14 ग्रेड का हेपा फिल्टर लगा हुआ है। ट्रैप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अप टू 0.03 माइक्रोन। 0.303 माइक्रोन का मतलब हो गया बहुत ही स्मॉल पार्टिकल, जो भी बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं उनको ये कैप्चर कर लेगा। फोटो कैटलिस्ट है, यूनिक फिल्टर कंबाइंड विद यूवी टू क्रिएट unique filter combined with UV to create OH radicals and kill pathogens। more detail explained below। क्या करेगा? आपके घर के अंदर के जितने भी हैवी पार्टिकल हैं हमारा प्री फिल्टर उसे ऑब्जर्व कर लेगा, और इसके बाद एक्टिवेटेड कार्बन क्या करेगा, जो ओडोर गैसेस हैं, कंटेमिनेट हैं, उनको ले लेगा।
हेपा फिल्टर क्या करेगा? हेपा फिल्टर 0.03 माइक्रोन तक के पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी आपके घर के अंदर जो बिल्कुल ना दिखने वाले आपके लिए हानिकारक तत्व हैं उनको वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख लेगा। TO2 फोटो कैटलिस्ट फिल्टर क्या करेगा? यूवी लाइट होने की वजह से जितने भी OH रेडिकल्स हैं जो आपके लिए हार्मफुल होते हैं, जिनकी वजह से आपको खांसी हिचकी ये सब आती है, इन सबको वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। यूवी एलईडी क्या करेगा? आपने पढ़ा हुआ है, यूवी एलईडी जितने भी वायरस होते हैं उनके डीएनए को डीएक्टिवेट करने का काम करता है। उनके डीएनए को जब ये डीएक्टिवेट कर देगा तो वो आपके लिए हानिकारक बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। नेगेटिव आयन टेक्नोलॉजी में प्रेमलता जी आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, आपकी तरफ से डिस्टरबेंस ज्यादा है। ओके, थैंक यू। नेगेटिव आयंस क्या करेगा? नेगेटिव आयन करेगा, नेचुरल डिटर्जेंट का काम करता है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जितने भी सर्टेन एनवायरनमेंट में आपके पैथोजन इस तरह के वायरस हैं उनको कंटेमिनेट कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके रूम के एनवायरनमेंट को ऐसा बना देता है जैसे आप किसी पहाड़ पे या किसी प्राकृतिक झरने के पास रह रहे हैं। क्या यूनिक है इस प्रोडक्ट में? द प्रोडक्ट वी गिव एयर क्लीनर एंड एयर स्टरलाइजर। एयर को क्लीन भी करेगा, स्टरलाइज भी करेगा। कंबाइंड इन वन यूनिट एयर क्लीनर we have pre-filter plus activated carbon filter plus HEPA filter. For air sterilizer we have TO2 photo catalyst filter plus UV LED plus negative ion। यानी हमारे इसी प्रोडक्ट में कितने तरह के फिल्टर लगे हुए हैं? 6 स्टेज के फिल्टर्स हैं। 6 स्टेज तक ये फिल्टर करके आपके एयर को कंटेमिनेट कर देगा, यानी सांस लेने योग्य बना देगा। आंसर क्या है? क्या ये कोरोना वायरस को रोक सकता है, इफेक्टिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर यूवी है जिसकी वजह से ये इफेक्टिव रहेगा। टू एक्सप्लेन हाउ आवर मशीन विल अचीव टू टास्क, लेट्स शेयर 3 डिफरेंट थिंग्स। टेक्नोलॉजी डायग्राम को थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो इसे आप समझ पाएंगे। क्या है टेक्नोलॉजी डायग्राम? पेट डेंडर्स, डस्ट, पोलन। पोलन कहाँ से आता है? डस्ट कहाँ से आता है? वायरस कहाँ से आता है? बैक्टीरिया कहाँ से आता है? टॉक्सिक गैसेस क्या है? फुल ओडोर क्या है? जब पेट डेंडर्स क्या है? जो हमारे घरों में पेट्स पलते हैं, जैसे हम बिल डॉग्स कैट्स ये सब पालते हैं, इनके बालों से बहुत सारे पेट डेंडर्स निकलते हैं जो दिखाई नहीं देते, इनको ये कंटेमिनेट करेगा। डस्ट, जितनी भी बहुत महीन पार्टिकल, बहुत बारीक पार्टिकल के डस्ट होते हैं उनको ये ले लेता है। पोलन, जो आप घरों के अंदर गमले रखते हैं जिनमें फूल आते हैं, उनसे भी वायरस जनरेट होता है, ये पोलन को वो अपने अंदर कंटेमिनेट कर लेगा। डस्ट माइल्स, ये जितने भी हमारे यहाँ चींटी कॉकरोच ये सब घूमते हैं, ये बहुत सारा डस्ट क्रिएट करते हैं, उनको ये कैप्चर करने का काम करेगा। वायरस को कैप्चर करने का काम करेगा, बैक्टीरिया को कैप्चर करने का काम करेगा। टॉक्सिक गैसेस, ये गैसेस कहाँ से आती हैं? जब हम खाना बनाते हैं तो गैसेस रूम में भर जाती हैं या पूरे घर में भर जाती हैं। ये टॉक्सिक गैसेस, अगरबत्ती जलाते हैं, फुल ओडोर, ये अगरबत्ती का धुआं होता है जो हमारे पूरे घर में फैलता है, इन सब को ये कैप्चर करने का काम करता है और आपके घर के वातावरण को क्लीन रखता है। बिल्कुल, सीडीसी की गाइडलाइन ये कहती है कि आपके घर के एयर को, इंडोर एयर को कम से कम 1 घंटे में 4 से 5 बार फ्रेश किया जाना चाहिए और ये प्रोडक्ट यही काम करता है। Polluted air will enter the unit from 360 डिग्री। 360 डिग्री से polluted air जितनी भी इसके अंदर आती है वो कैप्चर करता है, will come across a cylindrical filtration drum consistent of 4 physical filter, pre-filter, carbon filter, HEPA filter, TiO2, photocatalyst filter, UV LED is the top making its effect in the hollow cylindrical drum, and the air is forced to pass through each every filter। यानी वो जितने भी गैसेस आती हैं उनको वो फोर्स करता है कि उसे
इसी फिल्टर के प्रोसेस से गुजर के ही आपके रूम में आना पड़े, वो इस तरह का सिस्टम उसमें डिजाइन किया गया है। नेगेटिव आयनाइजर इज अ नियर द आउटलेट ऑफ द एयर एंड इट्स रिलीज्ड एंड अलोंग विद द फिल्टर टू बी स्प्रेड अक्रॉस द रूम। फिल्टर की वजह से ये पूरे रूम के अंदर उस तरह की एयर को का सर्कुलेशन बढ़ा देता है। ये टेक्नोलॉजी का डायग्राम है जिसे आप किसी को भी भेज सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर जानना चाहता है तो आप पढ़ के उसे बता भी सकते हैं। तो कैटलिस्ट क्या काम करता है? टाइटेनियम, a new material that has been reported to have ability to observe inactivate bacteria. The inactivation effect on serious acute respiratory syndrome, coronary virus was tested. That result showed that PTF, यानी आपके रेस्पिरेटरी में जितने भी इस तरह के सिस्टम वायरसेस डेवलप होते हैं, जाने के बाद उनको वो पहले ही रोक देगा, जिससे वो आपके बॉडी के अंदर, रूम के अंदर से ना जा सके। ये प्रोडक्ट किस तरह से काम करता है? आयन किस तरह से काम करता है? आयन न्यूट्रलाइज देयर चार्ज बाय पुलिंग पार्ट ऑफ एयरबोर्न पोल्यूटेंट। एयरबोर्न में जितने भी पोल्यूटेंट होंगे उनको रिचार्ज की वजह से आयनाइज कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से आपके रूम के अंदर की एयर एकदम क्लीन रहती है। The negative ion generate help to control the virus, bacteria and fungal infection in a closed environment. Clean. अपना माइक ऑफ कर लीजिए, आपकी तरफ से आवाज बहुत है। Through COVID-19 पॉजिटिव केसेस सस्पेक्ट, हेंस इट कुड बी वेल-बीइंग। यानी ये प्रोडक्ट अगर आपके घर के अंदर लगा हुआ है, कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ सस्पेक्ट ऐसा है जो वायरस से पीड़ित है, अगर वो भी आ जाता है और वो स्लाइवा ड्रॉप कर देता है, तब भी आप सेफ रहेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट क्या करेगा, उन सारे स्लाइवा के वायरस को और उस स्लाइवा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि स्लाइवा का वायरस बहुत देर तक हवा में ट्रेवल करता है। यहां पर एक छोटा सा वीडियो प्ले करता हूं, ये सारे लिंक्स हैं इसमें, जिसे आप जाके, ये पीपीटी आपको भेजा जाएगा, इन लिंक्स पे जाके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब पढ़ेंगे तभी आप कस्टमर को बता पाएंगे। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ही बता पाएंगे। मैं यहां पर एक छोटा सा वीडियो प्ले करता हूं 2 मिनट का, जो आपको दिखाएगा किस तरह से एयर किस तरह से एयर फ्लो करती है काफी लंबे समय तक हमारे रूम के अंदर। ये वीडियो आप लोगों को दिख रहा है? So how does this take place? NHK is conducting an experiment with a group of researchers. The team will track particles in the air using laser beams and a high-sensitivity camera. This technology allows us to detect droplets as small as 0.1 micrometers wide. The experiment starts. First, sneezing. We can see a large droplet about 1 millimeter in diameter. It quickly falls. But let's look through the high-sensitivity camera.
We can see small particles that seem to glitter floating through the air. These particles are all smaller than 10 micrometers, or 1/100th of a millimeter in diameter. Let's take a look from a different angle. They're small and light. You can see them drifting through the air. These are microdroplets. We're learning that sneezing isn't the only source of these droplets. バナナボートとか乗ったら楽しいですよ。いや絶対楽しい、ね、めちゃくちゃ楽しい。僕カナ We ran the same experiment on a close-range conversation. People generate a lot of microdroplets when they talk loudly. Hello. The droplets between these two stay where they are. They don't drift away. Hello. It's not yet known what volume of microdroplets leads to infection. But Tateda says we can't rule out the possibility that microdroplets have spread the virus to some extent. そのマイクロ飛沫、小さな粒子の中にもたくさんのですね、生きたウイルスがいて、大きな声での会話、あるいは激しい息遣い、そういった中でですね、このマイクロ飛沫ができて、それが近くの人、その人が吸い込むことによって感染が広がる、そういったリスクが見えてきたものと思います。The risk of infection through microdroplets becomes even greater in a closed space with poor ventilation. एक लड़की की तो जिंदगी बर्बाद करके रख दी और मेरा भी घर तोड़ के बर्बाद करेगी। This lab is simulating the movement of microdroplets in an airtight room. About 10 people in an enclosed space the size of a classroom. A person coughs once and spreads about 100,000 droplets. Large droplets are shown in blue and green. Most of these fall to the ground within 1 minute. But the microdroplets, shown in red, continue to drift. This simulation uses only microdroplets. 5 minutes later, 10 minutes later, 20 minutes later, the microdroplets are still floating in place. 空気がよどんでいると、つまり空気の流れがないということで、マイクロ飛沫そのものは、落ちたり、違う場所に動くことができませんので、長時間その場所にとどまるっていうことになります。But there is a way to prevent this stagnation of microdroplets. Opening windows and increasing air circulation is believed to be effective. When you open a window, microdroplets are quickly swept away. They're very small and light, so any airflow will get rid of them. できればですね、2箇所開けて風の流れを作ってあげるということが大事。それが1時間に1回でもいいから、そういうようなことをやることによって感染のリスクというのはかなり下げることができるようになるんじゃないかなというふうに思います。तो जैसा आपने देखा, इसमें 20 मिनट, 25 मिनट और 1 घंटे तक भी आपका स्लाइवा चलता ही रह सकता है। इन्हीं चीजों को आपको पढ़ना है और उसकी नॉलेज जितनी इकट्ठी करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अभी मैं स्क्रीन आपको
ये बेसिक कॉल स्क्रिप्ट आपको दिखाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही तो आप लोग बता सकते हो। नहीं Sure, सर अभी yes, नहीं sir. दिखा। नहीं दिख रही? ठीक है, मैं दोबारा से। हाँ अब दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है? ठीक है। देखिए ये हाँ जी सर। स्क्रिप्ट है, ये कॉल स्क्रिप्ट अभी मैं आपको भेज भी दूंगा। एयर प्यूरिफायर के लिए आप कॉल स्क्रिप्ट को रटेंगे कैसे? आपने नाम, फोन लगाया, हेलो सर कैसे हैं, नमस्कार सर, हेलो सर, नमस्कार सर, कुछ भी कह सकते हैं। क्या मेरी बात किसी कस्टमर का जो भी नाम हो उसका नाम लेना है, मान लीजिए आपका नाम लेते हैं, क्या मेरी बात मोना जी से हो रही है? फिर पूछना है कैसे हैं आप, ये एक साथ बोल सकते हैं। कस्टमर जवाब देगा ठीक है बताइए, ठीक हूं बताइए, या अभी टाइम नहीं है, इस तरह के सवाल आएंगे। अगर कस्टमर कहता है ठीक है बताइए तो आप बता सकते हैं आपका नाम बताइए, मैं अंजू बोल रही हूं, हमारी कंपनी एयर प्यूरिफायर एंड यूवीसी लाइट्स बनाती है जो आपके घर को हर तरह से वायरस मुक्त कर सकती है। ये क्या होता है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूं, या बताइए ये कैसे काम करता है। इस तरह के सवाल कस्टमर की तरफ से आपके पास आएंगे। एयर प्यूरिफायर के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो कह सकते हैं सर ये टेक्नोलॉजी 20 साल से चल रही है जो हर तरह के वायरस और पैथोजन पर बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करता है। जैसे यदि आप अपने बेडरूम में इसे लगाते हैं तो वहां पर जितने भी वायरस, वीओसी, मोल्ड, गैसेस इत्यादि होंगे उन्हें ये प्रोडक्ट कैप्चर कर लेता है और आपके बेडरूम की एयर को उसी तरह क्लीन कर देता है जैसे आप किसी प्राकृतिक झरने के पास रह रहे हैं। सेंटर ऑफ द डिजीज की गाइडलाइन के अनुसार हमारे रूम की हवा को 1 घंटे में कम से कम 4 से बार क्लीन होना चाहिए, यानी रोटेट होना चाहिए, क्लीन एयर को आना चाहिए। अच्छा ठीक है, कस्टमर ये कह सकता है, ये आपने बता दिया, कस्टमर ये कह सकता है ये काम कैसे करता है? सर इसके लिए आप जवाब देंगे सर इसके लिए मैं आपको कुछ ब्रोशर भेज देती हूं, आप देख लीजिए, फिर कल हम बात करेंगे। उस कंडीशन में कस्टमर ये भी कह सकता है ठीक है भेज दीजिए, या ये भी कह सकता है आप ही बता दो। उस समय आप ब्रोशर को खोलकर फ्रीक्वेंटली पढ़ना शुरू कर दीजिए। केवल पढ़ भी देंगे ना तो भी कस्टमर समझ जाएगा कि हाँ आपको आता है। कस्टमर यहां पर कह सकता है कि ठीक है, ये भी कह सकता है कि आप ही बता दो। दोनों ही हालत में आपको उससे बात करने के बाद, बात समाप्त होने के बाद दोबारा बात करने के लिए समय जरूर लेना है या फिर डेमो का टाइम फिक्स करना है। कस्टमर ये भी कह सकता है कि ठीक है इसे मैं देखना चाहता हूं। अगर देखना चाहते हैं तो ठीक है सर टाइम बता दीजिए, आपको सुबह आपके पास सुबह भेज दें, दिन में भेज दें, कब भेज दें। एग्जीक्यूटिव, हमारा एग्जीक्यूटिव आपको फोन करके आ जाएगा और आपको दिखा देगा कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे पास हैं। राइट? सर तो इस तरह से इसे जब रटेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे तो ये आपके दिमाग में रजिस्टर होता चला जाएगा। जैसे जैसे ये रजिस्टर होता जी चला जाएगा आपके लिए ये काम करना आसान होता जाएगा। ये कितने का आता है? 10,000 रुपए से लेकर 50,000, 60,000 रुपए तक प्रोडक्ट है। जैसे आप लेंगे एग्जीक्यूटिव आपको पूरा देगा वो आप ले सकते हैं। कहाँ के लिए देख रहे हैं? घर के लिए देख रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए देख रहे हैं, रूम के लिए देख रहे हैं, ऑफिस के लिए देख रहे हैं, फैक्ट्री के लिए देख रहे हैं, कहाँ के लिए देख रहे हैं सर? ये कुछ सवाल हैं जो आपके कॉमन हैं, ये हर जगह पूछे जाएंगे। सर आपके घर का साइज क्या है, आपका एड्रेस क्या है? यहाँ कस्टमर को बोलने दीजिए। क्या मैं इसके लिए कुछ वीडियो या ब्रोशर भेज दूं, आप देख लीजिए, फिर कल हम बात करते हैं। लास्ट तक जब वो टाइम दे दे फिर आपने कोई बात नहीं करनी, फिर कॉल को कट कर देना है। मान लीजिए उसने टाइम दे दिया कि ठीक है डेमो, आप अपने एग्जीक्यूटिव भेज दीजिए डेमो के लिए, तो फिर लाइन कट कर देना है, उससे ये पूछ के कि सर आपका एड्रेस दे दीजिए, किस नंबर पे हमारा एग्जीक्यूटिव फोन करे वो पूछ लीजिए, और उससे बात को कट कर दीजिए। ठीक है सर, हमारा एग्जीक्यूटिव फोन करके आपसे टाइम लेके आके आपको डेमो कर देगा। ये कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे जैसे ध्यान देते जाएंगे ये पूरी आपको मिल जाएगी। लाइट्स के लिए भी है, एयर प्यूरिफायर के लिए भी है, और ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए भी है। ठीक है, अभी किसी के कुछ सवाल हैं तो वो पूछ सकते हैं आप लोग। सर अपॉइंटमेंट लेटर कब से मिलेगा? 6 डेज तो हो गए। 6 डेज तो हो गए। आप बताओ, आप से पूछ तो रहे हैं कि बस आप बताइए, आप लोग कॉल नहीं कर पा रहे हो ना, रिव्यू कॉल यही तो है। अपॉइंटमेंट लेटर तो तभी इशू होगा जब आप रिव्यू कॉल दे पाएंगे।
आप रिव्यू कॉल अगर नहीं दे पाएंगे, आप पढ़ नहीं पाएंगे इसे, तो क्या फायदा होगा? आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे, 10 दिन बाद आप हताश हो देंगे, कोई फायदा नहीं होगा। आपसे इतना ही तो कहा जा रहा है कि इसको पढ़िए और कॉल करिए। सर नंबर तो प्रोवाइड कीजिए, उस दिन आपने किए हुए थे उस पे, तो आपने मना कर दिया आपके लिए नहीं है ये। नहीं मैडम, मैंने वो जो नंबर्स आपको दिए थे इसीलिए दिए थे कि अगर आप अपने, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आप को लगता है कि आप कॉल करने लायक है तो बिल्कुल कॉल करिए, लेकिन पहले प्रैक्टिस तो कर लीजिए। आप एक कॉल प्रैक्टिस करने के बाद मुझे तो करिए, तो मैं आपको बता तो सकूं यहाँ ये कमी है। आपका नंबर कौन सा है सर? हाँ, हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सर आपका नंबर, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप कॉल नंबर वाला। जिससे आपको जाता है, सुबह मैसेज जाता है ना, आपको लिंक जिससे गया जी वही है। वही है, उसी पे बात करिए। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। ये खत बंद कर रहा हूँ, ये आपको भेज रहा हूँ दोबारा, आप लोग थोड़ा सा पढ़िए इसको, ठीक है? जी जी ठीक है।